जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस असेंडेंट अप्रैल 2022। कुंभ लगन के जातकों के लिए अप्रैल माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 11 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कुंभ लगन है। क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है। सर्वप्रथम आप सभी को अपनी जन्म कुंडली को देखना है और वहां पर देखना है लगन में 11 नंबर लिखा हुआ होगा। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कुंभ लगन के बारे में, जो एक स्थिर लगन है और वायु तत्व लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं एक स्थिरता, जीवन के अंतर्गत स्टेबिलिटी पसंद करते हैं और स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना पसंद करते हैं। साथ ही वायु तत्व लगन होने के कारण स्वतंत्र विचारधारा वाले होते हैं। साथ ही लगन काल पुरुष कुंडली के अंतर्गत एकादश भाव अर्थात लाभ भाव से कनेक्ट होने के कारण आप कह सकते हैं इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं का अपने कर्म करने के साथ साथ उसमें लाभ की तीव्र इच्छा इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में पाई जाती है। मित्र बनाने, संबंध बनाने या फिर नेटवर्क को अपने बढ़ाने के लिए एक विशेष तौर पे मेहनत करते हैं और साथ ही अपने कोई भी कार्य हो उसमें अवार्ड प्राप्त करने की क्षमता भी और उसमें मतलब कुल मिला के एक अच्छा लाभ प्राप्त करने की क्षमता इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं रखते हैं। आप देखें यहाँ पर हम बात करें तो कुंभ लगन में अप्रैल माह के अंतर्गत अभी लग्नेश की स्थिति को देखते हैं तो लग्नेश शनिदेव मकर राशि के अंतर्गत जो कि 29 अप्रैल तक मकर राशि में ही गोचर करेंगे और उसके बाद कुंभ राशि के अंतर्गत 29 अप्रैल के बाद आएंगे। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि इस पूरे माह के अंतर्गत लग्नेश 12वें घर के अंतर्गत ही गोचर करते रहेंगे। तो देखिए लग्नेश आपके 12वें घर में चल रहे हैं। एक बात तो तय है कि अभी इस माह के अंतर्गत भी आपका जो खर्चा, क्योंकि खर्चा काफ़ी समय से आपका चल रहा था, साथ साथ आय का भी एक अच्छा हिसाब बना हुआ था क्योंकि आपका लाभेश और धनेश गुरु कुंभ राशि के अंतर्गत 12 अप्रैल तक लगन में ही गोचर कर रहे हैं और उसके बाद भी वे धन भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो एक बात तो तय है कि आपके लिए धन और आय के एक अच्छे साधन आपके जीवन के अंतर्गत बने हुए हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं लग्नेश 12वें घर के अंतर्गत मतलब आपका खर्चा काफ़ी अधिक बढ़ रहा था, आपका हॉस्पिटल इत्यादि से संबंध बना हुआ था, आपके जीवन में मेहनत बहुत अधिक बढ़ी हुई थी, अकेलापन आ गया था और यात्राओं का संबंध कह सकते हैं वो भी काफ़ी अधिक था, विदेश संबंध भी आपके जीवन के अंतर्गत बना हुआ था, ये यहाँ पर हम कह सकते हैं। साथ ही शनि के प्रभाव के कारण 12वें घर के अंतर्गत व्यक्ति को कहीं ना कहीं अकेलापन, ऐसी स्थिति और शैया सुख में, क्योंकि शनि के साथ अभी मंगल भी चल रहे हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 7 अप्रैल 2022 तक जब तक मंगल भी मकर राशि के अंतर्गत 12वें घर के अंतर्गत शनि और मंगल एक दूसरे के साथ गोचर कर रहे हैं, तो 7 अप्रैल तक आप एक ऐसी स्थिति के अंतर्गत हैं जहां पर आपके शैया सुख में काफ़ी अधिक कमी आ रही है, आपके बेडरूम के अंतर्गत काफ़ी डिस्टर्बेंस, काफ़ी मतलब परेशानियों का सामना आपने करा है, एक अजीब सी बेचैनी आपकी ज़िंदगी के अंतर्गत आ रही है और साथ साथ सोने में भी आपको बड़ी नींद लेने में भी बड़ी समस्या आपने देखी है और 7 अप्रैल तक खासतौर पर ये योग बना हुआ है, तो यहाँ तक आपको थोड़ी परेशानियों का सामना ज़्यादा करना पड़ सकता है, ये स्थिति कह सकते हैं। साथ ही व्यर्थ के पराक्रम में आपकी वृद्धि रहेगी, मतलब बिना फालतू के मतलब जहां पर लाभ भी ना हो रहा हो वहां पर आपकी मेहनत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 7 अप्रैल तक खास तौर पे ये स्थिति बनी हुई है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता यहां पर रहेगी। इसी के साथ देखिए शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है और खास तौर पे एक बात और यहाँ पर, क्योंकि हमने बताया लग्नेश शनि 12वें घर के अंतर्गत हॉस्पिटल इत्यादि का जैसे संबंध या फिर कोर्ट केसेस वगैरह, कोई चक्कर वगैरह इस सब में पड़ सकते हैं। यहाँ पर एक बात और, राहु भी आपके चतुर्थ में चल रहा था और चतुर्थेश शुक्र जो कि 31 मार्च से पहले, तो कह सकते हैं 31 मार्च से पहले की स्थिति आपकी अच्छी नहीं थी अपनी माता को लेकर भी, क्योंकि यहाँ पे राहु का भी प्रभाव चल रहा था, आपकी माता को कष्ट हो रहा था, आपकी माता का हेल्थ इश्यू हो सकते थे माता का, क्योंकि यहाँ पे चतुर्थेश शुक्र 12वें घर के अंतर्गत मतलब 31 मार्च से कहीं ना कहीं उस समय के अंतर्गत आपके माता का हॉस्पिटल इत्यादि से संबंध की स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है, बड़ी परेशानी यहाँ पर दिखती है और वो भी शनिदेव की तीसरी दृष्टि संघर्ष दृष्टि द्वितीय भाव पर है, मतलब धन को संचित करने के लिए आप काफी प्रयत्नशील है, मतलब कि बड़ी परेशानी हो रही है, धन संचित नहीं हो पा रहा, पैसा आ रहा है लेकिन खर्च भी बराबर का हो रहा है जब तक शनिदेव मकर राशि में 12वें घर के अंदर को गोचर चल रहे हैं। साथ ही कुटुंब इत्यादि जो परिवार के जन हैं उनको लेकर भी आप काफी स्ट्रेस में है, काफी परेशानियां आपने देखी है, शायद हो सकता है कि परिवार को एकजुट करने के लिए, परिवार को एक बनाकर रखने के लिए आपने काफी परेशानी देखी हो, या परिवार के अंतर्गत कोई व्यक्ति बीमार है जिसके कारण भी आप काफी संघर्ष परिवार के लिए कर रहे थे, ऐसी स्थिति यहां पर दिखाई देती है। साथ ही शनिदेव की 7वीं दृष्टि
आपके षष्ठम भाव के अंतर्गत, जो कि रोग, रिपो, ऋण, झगड़े, मुकदमे, इन सब में कहीं ना कहीं आप पढ़ भी जाओगे तो वहां से आप निकल जाओगे। उसके लिए आपका प्रयास जारी रहेगा, वहां से आप निकलने की क्षमता रखने वाले हैं, या फिर रोगहंता, शत्रुहंता यहाँ पर कह सकते हैं, उन सब का प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। साथ ही 10वीं दृष्टि का प्रभाव जो कि भाग्य भाव पर पड़ रही है। देखिए भाग्य भाव पर शनिदेव की उच्च दृष्टि है, तो ये क्या करते हैं, कर्म दृष्टि है, दशम दृष्टि है, तो ये कर्म कराने वाली है। आपको धर्म से संबंधित कार्य के, वैसे भी लग्नेश 12वें घर के अंतर्गत शनिदेव जैसे करे, आपको आध्यात्म में विशेष रूप से आप कहीं ना कहीं आत्मिक रूप से अपने आप से बातें कर सकते हैं, आत्मिक रूप से चिंतन और मनन की स्थिति के अंतर्गत हैं, और वहीं पर आपका खर्चा धार्मिक इत्यादि कार्यों पर भी हो सकता है, ऐसी स्थिति भी यहां पर दिखाई देती है। और वैसे भी 31 मार्च तक तो जब तक शुक्र मकर राशि में गोचर कर रहे थे वहां पे, क्योंकि भाग्येश बनकर भी 12वें घर से संबंध बना रहे थे, जो व्यक्ति देश मतलब यहां से विदेश में अगर हम बात करें तो वहां पर थे, जन्म स्थान से दूर थे, उनके लिए तो फिर भी थोड़ी बहुत राहत थी, अन्यथा व्यक्ति का पैसा भी खर्च हो रहा था और उसका मन भी बड़ा अशांत था, क्योंकि शुक्र यहाँ पर चतुर्देश भी हैं। आपकी प्रसन्नता आपके 12वें घर के अंतर्गत, मतलब कहीं ना कहीं मन बड़ा विचलित हो रहा था, हॉस्पिटल इत्यादि का संबंध या केसेस वगैरह का संबंध, या फिर कहीं घर से दूर आप हो और वहां पर एक अकेलेपन जैसी स्थिति आपकी जिंदगी के अंतर्गत थी, जहां पर आप काफी अशांत थे, काफी परेशान थे, ये स्थिति कही जा सकती है। इसी के साथ देखिए शनि का प्रभाव तो 29 मतलब पूरे माह के अंतर्गत 12वें घर के अंतर्गत ही गोचर करेंगे। इसी के साथ देखिए हम प्रभाव देखते हैं अभी पूरे माह के अंतर्गत, इस माह के अंतर्गत अप्रैल माह में शुक्र का गोचर अच्छी स्थिति लेकर आया है। शुक्र कुंभ राशि के अंतर्गत लगन में ही गोचर करेंगे, और शुक्र आपके चतुर्थेश हैं, शुक्र आपके नवमेश है, भाग्येश है। भाग्येश का लगन के अंतर्गत गोचर करना एक अच्छी स्थिति में है, मतलब अब आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही क्योंकि लग्नेश तो 12वें घर के अंतर्गत है, एक बात तय है, इस माह के अंतर्गत आपकी कोई धार्मिक यात्रा, बड़ी यात्रा, ये सब भी हो सकती है, धार्मिक कार्यों पर आपका ध्यान जा सकता है और वहां पे खर्चा भी हो सकता है, ये भी कह सकते हैं। साथ ही आपका इस समय के अंतर्गत कोई भूमि, भवन, वाहन या सुखों से विशेष संबंध आपके जीवन के अंतर्गत आ सकता है। और इस माह के अंतर्गत 31 मार्च के बाद से ही, मतलब एक तरीके से देखा जाए अप्रैल का जैसे ही माह आरंभ होगा, शुक्र का लगन पर गोचर होगा, आप अपने बौद्धिक रूप से आप काफी खुश नजर आते हुए दिखाई देंगे। परिस्थितियां कैसी भी, क्योंकि अभी तक जब तक शनि मकर राशि में 12वें घर के अंतर्गत है, काफी स्ट्रेस आपका जीवन में रहा है, तो यहां पर यह है कि कहीं ना कहीं अप्रैल माह आरंभ होते ही आपका मन आपका खुश होना शुरू हो जाएगा। आपकी जो प्रसन्नता है, क्योंकि चतुर्दश लगन में आपकी प्रसन्नता आपकी पर्सनैलिटी को लेकर बढ़ जाएगी, मतलब आप कहीं ना कहीं अपने आप को देखकर ही, स्वयं को देखकर ही खुश होते हुए नजर आएंगे, ये स्थिति यहां पर कह सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं, और एक बात और यहां पर कह सकते हैं, शुक्र के साथ मंगल भी 7 अप्रैल को आ जाएंगे कुंभ राशि के अंतर्गत, मतलब लगन में शुक्र और मंगल तीव्र आकर्षण योग आपके जीवन के अंतर्गत बनेगा। प्रेम संबंध बनने की भी संभावना यहां पर बनती हुई दिखाई देगी, और साथ ही दुनिया आपसे अट्रैक्ट होती हुई, आकर्षित होती हुई दिखाई दे सकती है ये स्थिति। क्या फिर यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि आपका, क्योंकि मंगल का भी प्रभाव यहां पर आ रहा है और कर्मेश बनकर मंगल आ रही हैं, तो आपका, क्योंकि इससे पहले मंगल को भी यहां पर हम साथ में कनेक्ट करते हैं, तो मंगल का प्रभाव जो कि हम 7 अप्रैल से मकर राशि के अंतर्गत मंगल गोचर कर रहे थे, तो ये प्रभाव क्या था कि क्योंकि कर्म स्थान में लाभ, क्योंकि लाभ तो आपका दिख रहा था, क्योंकि आयुष और धनेश की स्थिति अच्छी थी, लेकिन कर्मेश और लग्नेश का 12वें घर के अंतर्गत जाना, या तो आपने अपना काम को इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह से रिलेटेड, या फिर आपका कहीं बाहर विदेशों से संबंध आपका बना हुआ हो अपने काम को लेकर, तो वो स्थिति तो अच्छी थी, अन्यथा आप अपने कार्य के अंतर्गत काम तो बहुत अधिक करना चाहते थे, वहां पे बेचैनी महसूस कर रहे थे, परेशानी महसूस कर रहे थे, कंफर्टेबल आप बिल्कुल भी नहीं थे। ये आप, हम यहां पर कह सकते हैं, अपने काम के अंतर्गत, अपने व्यापार के अंतर्गत आप कंफर्टेबल नहीं थे, आप बड़ी परेशानी महसूस कर रहे थे, दिक्कतों का सामना कर रहे थे, और कुछ परिवर्तन ऐसे थे जिसको आप एक्सेप्ट करने में बड़ी परेशानी आपके जीवन के अंतर्गत हो रही थी, ये स्थिति हम यहां पर कह सकते हैं। इसी के साथ जो कि हम बता रहे हैं, कर्मेश मंगल भी लगन पर आ रही हैं, और साथ ही आपके चतुर्थेश भी शुक्र भी लगन पर आ रहे हैं भाग्येश बनकर, तो कह सकते हैं कि अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं तो इस समय के अंतर्गत आपका भाग्य बढ़ता हुआ नजर आएगा। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप अपने शारीरिक रूप से भी फिजिकली हम यहां पर कह सकते हैं, अगर आप अपने आप पर खर्चा करना आरंभ करें, अगर आप स्वयं को एक मतलब स्वयं को लेकर अगर आप मेहनत करें, क्योंकि यहां पर हो सकता है बॉडी बनाते हुए नजर आए, क्योंकि मंगल का प्रभाव कर्मेश बनकर और शुक्र का भी प्रभाव है, तो आप अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने का प्रयास करते हुए नजर आ सकते हैं, ये स्थिति भी यहां पर दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए मैरिड लाइफ भी, क्योंकि सूर्य का भी इसी के साथ इफेक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर बेडरूम डिस्टर्बेंस हुआ है, आपकी परेशानी शनि मंगल 12वें घर के अंतर्गत बड़ी परेशानी थी, हो सकता है किसी व्यक्ति के एंगेजमेंट भी टूट गई हो, ऐसी स्थिति हो सकती थी। साथ ही सप्तमेश सूर्य का मीन राशि के अंतर्गत गोचर चल रहा है, यह आपका 14 अप्रैल 2022 से, अर्थात सप्तमेश
अपने से अष्टम जाकर बैठा हुआ है आपके धन स्थान के अंतर्गत, आपके परिवार के अंतर्गत, और वो भी अष्टम जाकर बैठा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं आपका जीवन साथी, पति या पत्नी, आपके परिवार के अंतर्गत बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, बड़ी परेशानी महसूस कर रहे थे। और क्योंकि वो सूर्य जैसे ग्रह बनकर आप गए हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी एक रेस्पेक्ट की इच्छा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की इच्छा चाह रहे थे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पारिवारिक तौर पे वे अपना एक वर्चस्व स्थापित करना चाह रहे थे, चाह रहे थे कि वे मतलब कि आपका जीवन साथी, मतलब जो भी है पति या पत्नी, वो भी चाह रहे थे जो हम ऑर्डर कर रहे हैं, जो भी हम कह रहे हैं उसको सब लोग माने। इस तरीके की स्थिति आपके जीवन साथी को लेकर भी चल रही थी, कहीं ना कहीं एक वैवाहिक जीवन के अंतर्गत नेगेटिव स्थिति, लेकिन उसको बचाए जो रखने का प्रयास पूर्णतः गुरु कर रहे थे, क्योंकि गुरु कुंभ राशि के अंतर्गत 12 अप्रैल 2022 तक गोचर कर रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि अभी तक जो गुरु का गोचर आपके लगन पर चल रहा था, क्योंकि लग्नेश भारवी के हमारे घर में चले गए लगन पर गुरु, जो कि आपके पॉजिटिव माइंड में पॉजिटिविटी बनाए रखे हुए थे, तो यहां पर जो गुरु की दृष्टि पड़ रही थी, सातवीं दृष्टि पड़ रही थी, वो दाम्पत्य को बनाए हुए रखी थी। अब आपके लिए थोड़ा रिस्की होने वाला है। अब आपको अपने दाम्पत्य को, जीवन को बचाए रखने के लिए थोड़े से अपने आप से प्रयास आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए यहां पर अब होने के वाला है 12 अप्रैल से गुरु भी मीन राशि के अंतर्गत, सेकंड हाउस के अंतर्गत चले जाएंगे। अच्छा, इसी के साथ ही यहां पर सप्तमेश जो कि सूर्य है वो राहु के साथ आएंगे, तो इस माह के अंतर्गत खास तौर पर 29 अप्रैल के बाद भी और 12 अप्रैल के बाद भी कह सकते हैं, जब गुरु जैसे ही गुरु मीन राशि में गोचर करेंगे और आपके सप्तम भाव के ऊपर मंगल का भी इफेक्ट है, और सप्तमेश का राहु के साथ बैठना, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में चुनौतियां आने वाली है, उसको आपको अपने लेवल पर ही काफ़ी प्रयास करना होगा, जिससे आप उससे बच सकें, मतलब कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन अच्छे से बना रहे। इसमें देखिए ज़्यादा नेगेटिव स्थिति उन लोगों के चार्ट्स में जिसमें दिक्कतें चल रही हैं, चार्ट्स के अंतर्गत दिक्कत हैं, दशांत दशा अच्छी नहीं है, वहाँ पर परेशानियाँ ज़्यादा बनेगी। अन्यथा और लोगों के लिए गोचर आएगा, वो चला जाएगा, कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं डालने वाला, लेकिन फिर भी जिनके में दिक्कत है उनको थोड़ा सा सचेत रहकर चलना चाहिए। ये स्थिति नेगेटिव रहेगी, क्योंकि 29 अप्रैल का शनि खुद लग्नेश लगन में आकर सीधी दृष्टि, वो भी शत्रु दृष्टि आपके दाम्पत्य पर, सप्तम भाव पर डालेंगे। आपके जो बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, उनके साथ बड़ी परेशानी। अगर आप किसी तरीके का साझेदारी का काम कर रहे हैं तो वहां पर, मतलब पार्टनरशिप आप अगर का काम कर रहे हैं तो वहां पर भी आने वाले समय के अंतर्गत आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये स्थिति यहां पर पता लगती है। इसी के साथ देखिए यहां पर आपके चार्ट के अंतर्गत सूर्य का जो गोचर आपके सेकंड हाउस के अंतर्गत हो रहा है, ये स्वयं के लिए आपके कहीं ना कहीं परिवार के अंतर्गत एक अथॉरिटी प्रदान करने वाला, उनकी जिम्मेदारी, सूर्य का प्रभाव यहां पर आपको पारिवारिक तौर पे जिम्मेदारी 14 अप्रैल तक काफी ज्यादा जिम्मेदारी आपके ऊपर रहने वाली है, क्योंकि सूर्य भी द्वितीय भाव के अंतर्गत और वहां पर शनि की तीसरी दृष्टि भी द्वितीय भाव पर, तो पारिवारिक तौर पर काफी जिम्मेदारी आप सहन करने वाले हैं, ये स्थिति कह सकते हैं। साथ ही सूर्य का प्रभाव आपकी वाणी के अंतर्गत एक निखार, जिसे कहते हैं थोराइज्ड बोलना, एक विशेष तौर पर एक ऐसा बोलना जिसको सब लोग सुनते हैं, सब लोग मानते हैं, मतलब कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी पावर आपकी बोली के अंतर्गत, वाणी के अंतर्गत एक विशेष तौर पे एक अच्छे तरह से एक ओजस्वी वाणी जिसे कहते हैं, इस तरीके का ओज आपकी वाणी के अंतर्गत दिखता हुआ दिखाई देगा, ये स्थिति यहां पर दिखती है। इसी के साथ लगन में गुरु का प्रभाव जो 12 अप्रैल तक चल रहा था, तो वो स्थिति भी, और 12 अप्रैल का जब गुरु भी द्वितीय भाव के अंतर्गत आएंगे तो आपकी वाणी में एक विशेष निखार आ जाएगा। अभी गुरु पर जब हम चर्चा करेंगे तब हम आपको बताएंगे। इसी के साथ सप्तमेश थर्ड हाउस के अंतर पराक्रम भाव के अंतर्गत राहु के साथ गोचर करेंगे, सूर्य जैसे ग्रह, तो ये आपके यहां पर कहेंगे कि आपके छोटे भाई बहनों को लेकर आप मतलब छोटे भाई बहनों को लेकर मतलब यहां पर उनका स्वाभिमान बढ़ेगा, उनकी बातों को आपको मानना पड़ेगा, और इस तरीके की स्थिति यहां पर नजर आ सकती है। साथ ही आपको अपने वैवाहिक जीवन के अंतर्गत, क्योंकि सप्तमेश के साथ राहु भी आ जाएंगे 12 अप्रैल के बाद से, तो विशेष तौर पे आपको अपने दाम्पत्य को लेकर संभल कर चलना पड़ेगा वहां पर, और पार्टनरशिप में विशेष तौर पे धोखा होने की संभावनाएं बनेगी, तो पार्टनरशिप में आपको सचेत रहना पड़ेगा और आगे चलकर उसको आपको दिखाई देने लग जाएगा, ये स्थिति दिखाई देती है। देखो ये विशेष तौर पर कुछ बातें हमने यहाँ पर आपको बताई है। इसी के साथ देखें यहाँ पर हम प्रभाव देख रहे थे, शुक्र का जो प्रभाव, जो कि अच्छी स्थिति में शुक्र का बताया था हमने प्रभाव, और शुक्र की दृष्टि जब तक रहेगी, शुक्र की भी दृष्टि यहाँ पर रहेगी, मंगल की दृष्टि है, तो मंगल की दृष्टि के कारण थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट वगैरह होता रहेगा, तर्क कुतर्क होता रहेगा, लेकिन शुक्र की दृष्टि भी बचाए रखने वाली है 27 अप्रैल तक। चाहे गुरु जैसे कि मीन राशि में भी चले जाएंगे, लेकिन शुक्र की दृष्टि बचाए रखेगी, क्योंकि वो आपके भाग्येश है, चतुर्थेश है, लेकिन 27 के बाद शुक्र भी यहाँ से निकल जाएंगे और आपके शनिदेव आ जाएंगे। फिर 27 विशेष तौर पर
27 अप्रैल के बाद विशेष चुनौती यहाँ पर रहेगी। तो थोड़ा सा आप ध्यान अगर आप रखते हैं तो, क्योंकि सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन भी 15 मई तक रहने वाला है, एक तरीके से देखा जाए नेक्स्ट मंथ के लिए थोड़ा वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना चाहिए। इस मंथ में तो विशेष तौर पर शुक्र आपको बचा लेंगे, वो चीजें यहाँ पर पॉजिटिव होती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ देखें यहाँ पर हम बात करें बुध की, तो बुध आपके पंचमेश हैं, आपके ज्ञान भाव के स्वामी हैं और अष्टमेश भी हैं, और ये बैठे हैं मीन राशि के अंतर्गत 8 अप्रैल 2022 तक, जो कि आपके धन संचय को लेकर आपके ज्ञान से, आपकी नॉलेज से धन तो आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो धन ठहर नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा, थोड़ा इसमें ये चीजें दिखाई देती है। साथ ही वाणी को लेकर आप कुछ कार्य कर सकते हैं और वाणी का अधिक उपयोग आपके काम के अंतर्गत रह सकता है। ये प्रभाव या फिर ज्यादा बोलना पड़ेगा, और जो भी बोलेंगे जैसे कि हमने बताया कि सूर्य का प्रभाव भी रहेगा, तो वो थोड़ा अथोराइज्ड वगैरह बोलेंगे, कुछ ऐसा विशेष तौर पे कुछ बड़े डिसीजन आपको लेने पड़ सकते हैं, ये प्रभाव भी यहाँ पर दिखाई देगा। इसी के साथ देखिए बुध का प्रभाव जो कि मेष राशि के अंतर्गत 8 से 25 अप्रैल तक मेष राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, तो ये पंचम से एकादश में, मतलब पंचमेश अपने से एकादश में संतान से विशेष रूप से लाभ आपको होता हुआ दिखाई देगा। अपने ज्ञान से, संतान से, प्रेम संबंध, साथ ही शेयर मार्केट वगैरह इत्यादि चीजों से भी ध्यान आपको वहां पे लाभ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन राहु का प्रभाव आपको ऐसा बना सकता है कि जिसमें आप इन्वेस्ट करिए और इन्वेस्ट करने का लाभ होने का भी आप बार बार लगे रहें और जिसके बाद में लॉस हो जाए, तो ऐसी स्थिति बन सकती है। तो वहां पे थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है कि लालच ज्यादा मत करिएगा, क्योंकि वहां पर वो परेशानी बना सकता है, क्योंकि पंचमेश के साथ वहां पर राहु भी गोचर में रहेंगे, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। और संतान से लाभ होगा, लेकिन संतान का थोड़ा सा जिद्दीपन बढ़ सकता है, इस स्थिति को ध्यान में रखने का आपको प्रयास करना होगा। इसी के साथ देखिए मंगल का प्रभाव आपके लगन के अंतर्गत यहाँ पर 7 अप्रैल से 17 मई तक रहेंगे, और मंगल की जो दृष्टि रहेंगी, चौथी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर, घर के अंदर थोड़ा सा कलह की स्थिति बन सकती है। और मंगल की 7वीं दृष्टि दाम्पत्य भाव पर, मंगल की 8वीं दृष्टि अष्टम भाव के अंतर्गत आपको थोड़ा सा भी 7 अप्रैल से लेके खासतौर पर 29 अप्रैल तक अपनी हेल्थ को लेकर भी सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी यहाँ पर। और खासतौर पे जैसे ही गुरु का गोचर हटेगा 12 अप्रैल से 29 तक, तो खासतौर पर अपनी हेल्थ को लेकर आपको सावधान रहना ही पड़ेगा। मंगल का प्रभाव थोड़ा जिद्दीपन आपका बढ़ा सकता है, धैर्य की कमी आपके अंदर कम कर सकता है, मतलब धैर्य की कमी हो जाएगी, ये स्थिति यहाँ पर आ जाएगी, और थोड़ा सा जल्दबाजी आपके अंतर्गत बढ़ सकती है, क्रोध गुस्सा आपका बढ़ सकता है। लेकिन उस सबको मेंटेन करने वाले हैं शुक्र, जैसा कि हमने बता ही दिया है कि इस माह के अंतर्गत एक अकेले शुक्र ही आपकी मतलब इस चार्ट के अंतर्गत काफी सारी परेशानियों को दूर करते हुए नजर आएंगे, और ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। कंजकाओं की सेवा इस माह के अंतर्गत करते रहेगा, आपको शुक्र के अच्छे से अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, ये स्थिति पता लगती है। इसी के साथ देखिए गुरु यहाँ पर आयेश है, लाभेश है और आपके धनेश है, धन भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। गुरु का प्रभाव जो कि 13 अप्रैल 2022 से मीन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। अभी तक कह सकते हैं आपके परिवार के अंतर्गत काफी परेशानी चल रही थी, कुटुंब में काफी दिक्कतें थी, आपकी धन संचय को लेकर परेशानी थी, वो सब गुरु 13 अप्रैल के बाद से काफी सारी परेशानियों को आपको कम कर देंगे। साथ ही गुरु की अमृतमयी दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर, आपके कंपटीशन अगर ज्यादा चल रहा है तो वहां पर भी आपको सहायता प्रदान करने वाले हैं। रोग, रिपो, ऋण, झगड़ा, कंपटीशन इत्यादि कोर्ट केसेस वगैरह से आपको मुक्त करने वाले रहेंगे, उसको मतलब परेशानियों को कम कर देंगे। साथ ही गुरु की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर, अष्टम भाव के कारण जो भी बड़ी बड़ी परेशानियां व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत अचानक से आ जाती हैं, उन सबसे आपको परेशानी से, या कुछ काम आप कर रहे हैं एकदम अचानक से कुछ रोड़े अटक जाते हैं काम के अंतर्गत, उन सबसे आपको मुक्त करने वाले रहेंगे। साथ ही यहाँ पर आपके ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में सुधार करते हुए नजर आएंगे। वो भी कह सकते हैं जीवन साथी की वाणी को लेकर कुछ दोष चल रहे थे, तो जीवन साथी की वाणी भी आपके लिए मधुर होती हुई नजर आएगी 12 अप्रैल 2022 के बाद से, 13 अप्रैल 2022 के बाद से ये स्थिति भी अच्छी नजर आ रही है। साथ ही आपके गुप्त विद्याओं से भी आपको विशेष लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही गुरु की 9वीं दृष्टि, भाग्य की दृष्टि दशम भाव पर, एक खास बात यहाँ पर रह गई है कि गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी और शनि की भी दृष्टि 29 अप्रैल से पड़ेगी। कह सकते हैं 29 अप्रैल 2022 के बाद आपके कर्म क्षेत्र के अंतर्गत अगर आप जॉब में, तो वहां पे चेंजमेंट आने की संभावनाएं है। शनि की 10वीं दृष्टि जो कि शत्रु दृष्टि है यहाँ पर, तो यहाँ पर और गुरु का आशीर्वाद आपको भाग्य के साथ मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं चेंजमेंट होगा, जिस चेंजमेंट को लेने के लिए आपको थोड़ी प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा, हार्डवर्क ज्यादा रहेगा और कुछ थोड़ा सा मतलब परेशानियां आपके जीवन में उस चेंजमेंट को लेने से आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि गुरु की दृष्टि भी भाग्य की दृष्टि रहेगी, आशीर्वाद आपको गुरु का मिलेगा, वो चेंजमेंट आपके लिए कहीं ना कहीं भाग्य उदय करता हुआ लेकर आएगा।
जाएगा। इस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है और ये प्रभाव खासतौर पर 29 अप्रैल के बाद से, क्योंकि शनि जब कुंभ राशि के अंतर्गत आ जाएंगे ये तब आपको देखने को मिलेगा, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ देखिए राहु और केतु का प्रभाव और हम देखते हैं तो राहु अभी तक चतुर्थ में चल रहे थे, तो चतुर्थ में राहु 12 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। 12 अप्रैल 2022 के बाद से राहु मेष राशि के अंतर्गत आ जाएंगे। अभी तक आपके मन के अंतर्गत राहु चल रहे थे, मन में इच्छाएं तो बहुत अधिक थी, लेकिन कर्म क्षेत्र के अंतर्गत जब केतु आ गया था तो उन इच्छाओं में मतलब कहीं ना कहीं आपका मन एक कार्य में स्थिर नहीं हो पा रहा था, या किन्हीं ना किन्हीं परेशानियों के कारण आपका कार्य क्षेत्र में परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, जिसके कारण आप अपनी उन इच्छाओं को पूर्ण करने में, इच्छाएं बहुत थी, कुछ हद तक पूरी भी करी होगी, लेकिन काफी चीजों में कुछ कमियां रह गई होगी, जिसके कारण मन अशांत भी हो गया था। ये भी कह सकते हैं एक मन में घबराहट भी थी, एक डर था, माता की तरफ से भी काफी परेशानियां आपने देखी है, या भूमि भवन वाहन या फिर आपका जन्म स्थान से दूर का संबंध भी आपका इस समय के अंतर्गत आया होगा। ऐसी स्थिति आपके जीवन के अंतर्गत बनी होगी, क्योंकि लग्नेश भी 12वें घर के अंतर्गत है, राहु आपके चतुर्थ में थे, तो यहां पर ये विदेश के लिए अच्छा रहता है, विदेश में जाकर काम करे तो व्यक्ति के लिए अच्छा रहेगा। यहां पर देखिए अभी राहु 12 अप्रैल 2022 से जैसे ही मेष राशि के अंतर्गत आ जाएंगे, अब ये पहले की बता रहे थे इससे पहले हम, अब जैसे ही राहु मेष राशि के अंतर्गत आ जाएंगे तो अब आपके पराक्रम भाव में, विशेष तौर पर राहु जैसे ग्रह, आपके पराक्रम में विशेष वृद्धि, आपकी रिस्क लेने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाएगी। वहीं लाभ धन भाव में गुरु आयुष बनकर गुरु धन भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं अगर अब आप एक ऐसे निर्णय लेने वाले हैं जिसमें काफी अच्छा, मतलब कुछ ऐसे रिस्क लेने वाले हैं अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत, अपने व्यापार के अंतर्गत या अपनी जॉब चेंजेस में, कि जिसके कारण एक विशेष और एक अच्छे धन लाभ की ओर आप जा सकते हैं। इस तरीके का रिस्क लेने की क्षमता आपको राहु देने वाले हैं। बड़े से बड़े निर्णय आप बड़ी आसानी से आप ले सकेंगे, जिनको लेने में आपको एक डर, एक भय महसूस हो रहा था, वो सब आप राहु के प्रभाव के कारण कर सकते हैं। साथ ही आपका सोशल नेटवर्क बढ़ाने में आप आपको आगे बढ़ाएंगे, साथ ही न्यूज मीडिया, इंटरनेट, एडवर्टाइजमेंट, इन सब कामों से जुड़कर आप अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, अर्थात कम्युनिकेशन माध्यम से भी आप अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, वहां से आपको विशेष तौर पर लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। ये स्थिति यहां पर दिखाई देती है। केतु का प्रभाव देखिए, केतु नवम भाव के अंतर्गत धार्मिकता अगर आप अपने अंदर रखते हैं तो ये अच्छा रहेगा, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आपको पिता का साथ भी मिल जाएगा, आपको अपने गुरु का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं धार्मिक चीजों से अगर आप दूर होते हैं, परेशान, मतलब धार्मिक चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखते, तो वहां पर आपके लिए फिर केतु भाग्य में परेशानी उत्पन्न करता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर बात का ध्यान रखिएगा, धार्मिक कार्यों को करते रहिएगा और धर्म के साथ जुड़े रहिएगा। इस तरीके की स्थिति में रहोगे तो केतु का अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। ये स्थिति यहां पर आध्यात्मिकता, धार्मिकता आपकी बढ़ाता हुआ ही नजर आएगा केतु का ये प्रभाव। अब इसी के साथ देखिए शुभ दिन 1 से 2, 4 से 7, 7 से 9, 18 से 20, 20 से 22, 25 से 27, 27 से 29 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। इन शुभ दिनों के अंतर्गत कोई शुभ कार्य आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अशुभ दिन 9 से 12, 14 से 16, 22 से 25 ये दिन आपके लिए अशुभ हैं। तो अशुभ दिनों के अंतर्गत कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, कोई रिस्क वगैरह नहीं लेना चाहिए। रोग, रिपुण, झगड़े इत्यादि का या मानसिक रूप से अशांति का संबंध आपके जीवन के अंतर्गत आ सकता है। एक खास बात और है कि जब शनिदेव लगन के अंतर्गत आ जाएंगे, अर्थात 29 अप्रैल से, वहीं गुरु भी मीन राशि के अंतर्गत आकर कर्म क्षेत्र पर दृष्टि डालेंगे, वहीं पर राहु भी 3rd हाउस के अंतर्गत होंगे। जो व्यक्ति व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार करने के लिए 29 अप्रैल के बाद से एक अच्छा समय आपके जीवन के अंतर्गत आ रहा है। आप व्यापार करना चाहते हैं तो वो समय आपके लिए बेस्ट रहेगा। यात्रा के योग, अकस्मात यात्रा हो सकते हैं 9 से 12, 14 से 16। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 12 तारीख से 14 तारीख का दिन अच्छा रहेगा। धार्मिक या तीर्थ यात्रा 16 से 18 का दिन अच्छा रहेगा। वैसे भी इस माह के अंतर्गत आपकी धार्मिक यात्राएं, बड़ी यात्राएं होने के योग ज्यादा हैं। अस्पताल या व्यय खर्च आ सकता है 22 से 25 को, और कष्ट के साथ यात्रा 2 से 4 और 29 से 30 का दिन आपके लिए हो सकता है। अमावस्या इस माह के अंतर्गत 1 अप्रैल 2022, 30 अप्रैल 2022 के, चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक हैं। और उपाय के तौर पे आपको क्या करना चाहिए, हनुमान चालीसा का नित्य आपको पाठ करते रहना चाहिए, सूर्य देव को नित्य जल देना चाहिए, कुत्ते की सेवा और मछली को दाना डालते रहेंगे तो भाग्य में आने वाली समस्याओं को भी ये दूर करेंगे। कुत्ते की सेवा करते रहिएगा और मछली को दाना डालते रहिएगा। ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप आपको करना है। साथ ही शनिवार के दिन गरीबों को भोजन आप कराते रहिएगा। वैसे भी आपके लगन के लिए इसमें अगर आप सैटरडे के दिन आप किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन कराते हैं और कुछ ना कुछ डोनेट करते हैं, जो जरूरत की सामग्री वगैरह होती है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाले रहेंगे शनिदेव। इसमें आपको कोई भी संशय, कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।